आज मेरा है डे 6। तो आज डे 6 से पहले मैंने लास्ट 2 डेज़ में क्या किया, ये मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट 2 डेज़ में मैंने किया क्या। तो फर्स्ट चीज़ मैंने जो करी वो मेरे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट में एक बड़ा चेंज आया था और उसको विद इन 2 डेज़ मुझे डिलीवर करना था। So he had called me to and asked me to deliver that task within a 2 days. So उसके प्रेशर में काफ़ी मैं चल रहा था और उसमें ही हालांकि मैं डेडिकेटली 2 hours to 3 hours ही उस प्रोजेक्ट पे डेडिकेट करता हूँ, बट चूँकि वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टास्क था, मुझे एक सर्टेन टाइमलाइंस के अंदर ही शेयर करना था और डिलीवर करना था, तो इसलिए मैंने उस पर फोकस रखा। सेकंड, मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही थी, तो उतना मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव कल रहा नहीं। फिर भी मैंने कुछ थोड़ा सा पढ़ा AWS के बारे में, कि कुछ सर्विसेज पढ़ी और उसके बाद जो मैंने किया वो मेरा एक कॉल आ गया था। वो कॉल था लास्ट जो मैंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के सेकंड राउंड को मैं क्लियर कर लिया था। तो उसके BGV के लिए कॉल आया, तो एक कॉल वो HR की हो गई, जिस कॉल पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुआ और मुझसे कुछ एक फॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये हमारा रहा और उसके बाद मुझे क्लाइंट राउंड के लिए बोला गया कि क्लाइंट राउंड के लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ और क्लाइंट राउंड कभी भी हो सकता है, कभी भी इन द सेंस आफ्टर मंडे आई विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बी अवेलेबल इन द शेड्यूल इंटरव्यू, बट दे हैवंट मेंशन द एग्जैक्ट डेट, बट यस। तो ये हमारा लास्ट फ्यू डेज़ का अपडेट रहा। उसके साथ साथ मैंने लास्ट दिनों में एक चीज़ और सोचा, क्योंकि अभी मैं हमेशा कंप्लीटली फोकस्ड रहा अपने स्टडी में, तो मैं ज़्यादा आउटिंग कर नहीं पाया। तो आउटिंग नहीं करने की वजह से बहुत सारे एक्सपोज़र नहीं मिले। तो मैंने लाइफ में ये भी डिसीजन लिया कि मैं एक्सपोज़र भी लूँगा पैरेलली, क्योंकि एक्सपोज़र मिलने से आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और थोड़ा सा ब्रेन रिफ़्रेश होता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आप कुछ सोच रहे होते हो और वो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं मार्केट में। तो मेरा मानना है कि आपको ज़रूर बाहर एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसके लिए मैं लास्ट डे बाइक रेंट पे देखा। तो मैं एक प्लेटफॉर्म से बाइक रेंट पे लिया जाकर, वहाँ पे काफ़ी टाइम मुझे लगा, लेकिन मैंने माना था कि मुझे लेना ही है बाइक। चूँकि मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं ताकि मैं एक कंप्लीट अपनी बाइक ले पाऊँ, और EMI पे भी लूँगा तो मेरा सर्टेन इनकम अभी नहीं आ रहा है। कभी क्लाइंट का इनकम आता है, नहीं आता है, मेरा एक ऑलरेडी EMI चल रहा है। तो इसलिए मैं उसको परमानेंटली नया बाइक नहीं खरीदने का डिसीज़न लिया। तो और भी बहुत सारे इश्यूज थे। मेरा लोकेशन अभी फिक्स नहीं है, मैं कहीं भी अभी करेंटली मैं बेंगलोर में हूँ, इन फ्यूचर मैं कहीं और जा सकता हूँ। तो अगर मैंने बाइक ले लिया तो उस केस में भी मेरे लिए इशू हो जाएगा, फिर उसको ले जाना और ये सारी चीज़ें एक हेडक हो जाती हैं। चली तो जाएंगी बट एक हेडक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने की, बाइक मैंने रेंट पे ली। हालांकि बाइक की कंडीशन अच्छी है नहीं, लेकिन मैंने बोला कि मैं काफ़ी एक्सप्लोर बाहर नहीं किया हूँ, तो बाहर भी एक्सप्लोर करूँगा पैरेलली। और बाइक की भी उतनी प्रैक्टिस है नहीं, तो पैरेलली बाइक की भी प्रैक्टिस आती है चलानी, लेकिन उतना ज़्यादा मैं चलाया नहीं हूँ बाहर और ट्रैफिक में, इसलिए उतना मेरा हैंड्स ऑन है नहीं। तो मैं उसको चलाऊँगा। और एट द सेम टाइम आज मुझे क्या क्या करना है, आज मुझे वो भी राइड करना है, क्योंकि 2 दिन हो गए मुझे बाइक लिए हुए। सिर्फ मैं जिस दिन चला कर लेकर आया बस उसी दिन ले पाया, और बाइक वो खड़ी ही है। तो वो भी मेरे एक गोल में इंक्लूड है कि मुझे वीक में
3 to 4 डेज़ मुझे आउटिंग करना है। 1 घंटे के लिए ही कहीं जाऊं, लेकिन जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आज के टाइम, कल मुझे इवनिंग में एक नए क्लाइंट का कॉल आया। उस क्लाइंट का कुछ प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को मुझे एनालिसिस करना है आज के डेट में। मैं अभी आज का डेट में मुझे क्या क्या करना है मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली अपडेट दे रहा हूँ अपने, क्योंकि ये चैनल ही है मेरे डेली अपडेट्स का और लाइफ जर्नी का। जो भी मैं करूँगा एज इट इज़ उसे मेंशन करूँगा, इसलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आज मैं करूँगा क्या। अभी मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ एंड देन काफ़ी लेट उठा। इसलिए लेट उठा कि लास्ट नाइट मैंने बताया कि वो प्रोजेक्ट का टास्क मुझे डिलीवर करना था, इसलिए उसमें काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए मैं लेट उठा। फिर मैंने मीन्स आई टुक शावर एंड देन आई गॉट कम्प्लीटली फ्रेश। और मैं अभी बैठा ये वीडियो ही बनाने के लिए। इस वीडियो में मैं अपने चीज़ें शेड्यूल कर रहा था कि कौन सी चीज़ें मैं क्या करूँगा, कब करूँगा और कैसे करूँगा। तो काइंड ऑफ टू डू लिस्ट मैं आज का बनाया, और उसी टू डू लिस्ट के बनाने के साथ साथ मैं ये टू डू लिस्ट शेयर भी कर देना चाह रहा हूँ। जैसे कि मुझे ये चीज़ है कि आज मैं वो प्रोजेक्ट एनालाइज करूँगा, और उस प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के बाद उसकी प्राइसिंग, माइलस्टोन सारा एक डॉक्यूमेंट करूँगा, एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूँगा। उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के बाद क्लाइंट को रीच आउट करूँगा, क्योंकि क्लाइंट ऑलरेडी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर चुका है कि एनी अपडेट ऑन दैट प्रोजेक्ट। सिंस आई हैवंट प्रिपेयर्ड दैट प्रेजेंटेशन which I can show him, so I didn't reply. After this video I will reply him. And उसके बाद का मेरा काम होगा AWS, मुझे की कुछ सर्विसेज पढ़नी है, और देन मैं जैसा कि बोला मुझे आउटिंग पे भी जाना है, तो मैं आउटिंग पे भी जाऊंगा। उसके साथ साथ मुझे जो पहला क्लाइंट है उसने भी अभी फिर से कुछ और फीचर सजेस्ट किए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो उनको 2 दिनों में प्रोग्रेस चाहिए। तो 2 दिनों में तो हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए भी मुझे कंप्लीट जस्टिफिकेशन और माइलस्टोन प्रिपेयर करना है कि क्यों नहीं हो पाएगा 2 दिनों में। Because nowadays clients are thinking like that everything can be done using AI in just few days. Yes, it's possible. Definitely AI helps to improve your efficiency and productivity, but it doesn't mean without complete having a review of the code and architecture of the code or the security perspective of the code. Because at the end you will be accountable that you have developed or delivered this product. So they will not ask you you had delivered in 2 days. So you have to keep all those factors while developing a product, and also that should be scalable anyways. So उन्हें भी मुझे अपडेट देना है, उन क्लाइंट्स को भी, कि अभी जो उन्होंने नए नए चेंजेस सजेस्ट किए, उन्होंने नए फीचर्स सजेस्ट किए, उन फीचर्स को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कितने टाइम लगेंगे, और यस ये सारी चीज़ें करनी है। आज के लिए मुझे इतना ही इनफ लग रहा है, और यस तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं डे 7 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।